गुड इवनिंग साथियों। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना पर मैंने 3 दिन पहले आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया था और उस वीडियो के बाद में काफ़ी सवाल मेरे सामने आए हैं कि सर इन सवालों पर भी आप कोई एक वीडियो बनाएं ताकि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो के बाद में आपके सामने प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। फिर भी यदि आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9610398282 पर, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो और सूचनाएं हैं वो आपको निरंतर मिलती रहें। अब हम चलते हैं, क्या क्या सवाल हमारे सामने आ रहे हैं उन सवालों पर नज़र डालते हैं। पहला सवाल है, छात्रवृत्ति योजना किसकी है, अर्थात कौन दे रहा है। दूसरा सवाल, किसको मिलेगी। तीसरा, आवेदन कैसे व कब करें। चौथा, योग्यता क्या क्या रखी गई है। पांचवा, वेबसाइट कौन सी है। और छठा सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो है, फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक कब है, एग्ज़ाम कब है। इस प्रकार के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, योजना का नाम क्या है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आपको बता दूं इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। अब भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो इससे रिलेटेड है, तो आपको बता दूं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। योजना से संबंधित एजेंसी यानी किसको इसकी परीक्षा करवाने का जिम्मा दिया गया है, तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। योजना से लाभ किनको होगा, तो देश के स्कूलों में जो सरकारी और निजी प्राइवेट संस्थान हैं उनमें कक्षा 9 और कक्षा 11वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ होगा। उद्देश्य क्या है इस योजना के, योजना के तहत देखिए, सामाजिक न्याय एवं आधारित अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किए गए स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 और कक्षा 11 के ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग यानी जो घुमंतु वर्ग है, एसटी, उन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करी जानी है उनकी उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल कि योजना के आवेदन हेतु कौन सी वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट है yet.nta.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल और थे, उनसे जुड़े हुई जो जानकारियां हैं वो मैं आपको प्रदान कर देता हूं। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम 2023, यानी इस योजना के लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपको बता दूं, इस योजना के तहत कक्षा 9वीं के छात्रों को 75,000 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 11 के छात्रों को प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है ना, योग्यता का क्राइटेरिया क्या है, तो इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता का पैमाना क्या रखा गया है। देखिए, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले तो भारत का अस्थायी नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ये योजना केवल ओबीसी वर्ग, ईबीसी, ये कौन सा है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, यानी जो सवर्ण कैटेगरी है और उसमें जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं वो इसमें शामिल है। डीएनटी, एससीआर, एनटी और एसएनटी श्रेणी के उम्मीदवार हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। कौन आवेदन कर सकता है, देखिए, इस योजना का आवेदक कक्षा 11 के लिए छात्रों का जन्म 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2009 के बीच होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो छात्र छात्राएं कक्षा 11 के लिए आवेदन कर सकती हैं। 9वीं कक्षा के लिए जो आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनका जन्म 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक जो कर रहा है उसके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी योग्यता, कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस किस श्रेणी में कर सकता है, उसका जन्म दिनांक क्या होना चाहिए। अब देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑफ पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप
स्कीम 2023। यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको बता दूं, आधार कार्ड चाहिए, इसके अलावा 8वीं की अंक तालिका चाहिए, 10वीं की अंक तालिका चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए 2.5 लाख से कम का, और कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए भारत सरकार का, और ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट आपको आवेदन करने के लिए चाहिए। मेरे हिसाब से इसके बाद में इससे रिलेटेड कोई समस्या आपके नहीं रहेगी। आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम 2023 की आधिकारिक वेबसाइट जो कि है yt.nta.ac.in पर आपको जाना होगा। इस पर यदि आप जाओगे तो आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। इसके बाद में आपको होम पेज पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इसके तहत आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जन्मतिथि और पासवर्ड डालना होगा। आप बिना किसी समस्या के अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उसके बाद में जो आपके जो पंजीकरण नंबर हैं वो आप लिख सकते हैं, और आपके पास सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप नोट करके रखें, और आप इसके बाद में आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए थे वो आपको मैंने बता दिए। अब डॉक्यूमेंट चाहिए वो देख लिए, ऑनलाइन आवेदन देख लिया, ऑनलाइन आवेदन कर भी दिया। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि मैं आपको बता दूं 10 अगस्त है। इससे पहले यानी आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन करें 10 अगस्त 2023 से पहले। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में भाई परीक्षा होगी। परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर होगी। 29 सितंबर 2023 को ऑफलाइन मोड पर होगी, यानी OMR बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपको MCQ टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस कक्षा 9 के विद्यार्थी जो इसमें भाग ले रहे हैं उनको कक्षा 8 का NCERT का सिलेबस जो पिछले साल वो पढ़ करके आए हैं वो सिलेबस होगा, और कक्षा 11 के लिए कक्षा 10 का NCERT का सिलेबस जो वो पढ़ के आएंगे वो सिलेबस होगा। प्रश्न किस प्रकार के होंगे, प्रश्न देखिए, 30 प्रश्न आपके गणित के होंगे, 10वीं की गणित के, MCQ टाइप के होंगे, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 25 प्रश्न विज्ञान के होंगे, 25 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के होंगे, और 20 प्रश्न होंगे जनरल नॉलेज, सामान्य अभिज्ञता से रिलेटेड। इस प्रकार आपके सामने कुल 100 प्रश्न होंगे, और 100 प्रश्नों के अंक 100 होंगे। उसके आधार पर आपको चुना जाएगा इस स्कीम के लिए, छात्रवृत्ति के लिए। ठीक है, अब ये भी आपको बता दूं कि 100 प्रश्न हैं वो MCQ टाइप के होंगे, और नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब है आप 100/100 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। तो इस प्रकार सारे जो समस्याएं थी, सारी जो आपके सामने जिस प्रकार की समस्याएं आ रही थी, जो सॉल्यूशन आपको चाहिए था, वो मैंने इस वीडियो में लेने की भरपूर कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में PM छात्रवृत्ति जो योजना है, PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके सामने नहीं रहेगा। इसलिए मेरा ये वीडियो पूरा देखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, और आप यदि चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार अन्य जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, उन स्कीम्स को आप तक पहुंचाऊं, तो आप मेरा साथ दीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको इन स्कीम्स के बारे में, छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में, और जो अन्य छात्रवृत्ति योजनाएं या अन्य भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की योजनाएं जो आती हैं और जो आपके लिए उपयोगी हैं, उन योजनाओं को मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।